सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी और सर को भी जो इन्होंने मेरा इतना अच्छा सम्मान किया और स्वागत किया। और देखिए आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि आप लोग अब उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हर किसी के सपने पूरे होते हैं। देखिए पढ़ाना तो मतलब पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ा सकता है। मैं भी 10 वर्षों से शिक्षक हूँ और इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक अच्छे शिक्षक के पास आई थी। इन्होंने मुझे इतना पढ़ा दिया कि मैं गई और जिस स्कूल में गई पढ़ाने तो वहाँ पे मुझे लगा कि एसएसटी का जब मैंने बुक उठाया तो मुझे लगा अरे मुझे तो बस पढ़ानी है, सर ने जो पढ़ाया है यहाँ पे वही चीजें खोल देनी है। तो मैं हमेशा से मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ बच्चों को एक बच्चों को पता है कि ज्ञान प्रकाश सर कौन है, क्योंकि क्रेडिट जो काम करता है ना उसको देना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि संस्कार सीख। हाँ क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे ना और आपको लगेगा कि नहीं हम तो ऐसे ही बन गए तो वो चीज एक अलग अंत में ना आपको गिल्ट रह जाएगा कि अरे यार किसी ने मेरे लिए किया और हमने उसका नाम लिया ही नहीं। तो मैं जहाँ पढ़ाती थी वहां हमेशा बोलूंगी बच्चों से, सब बच्चे बोलेंगे कि मिस आप शुरू होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पहुंच जाती हैं अकबर पे, इतनी लंबी कहानी आपको याद कैसे है? मैंने बोला कि कहानी इसलिए याद है क्योंकि बताने वाला भी तो वैसा था जिन्होंने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ तक मुझे पहुंचा दिया। तो ये बात होती है। तो प्रेरणा कैरियर पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि ये मात्र एक नॉर्मल संस्थान नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे अपने अधूरे सपनों को लेके आते हैं या नए सपनों को लेके आते हैं और उसे फिर यहाँ से पूरा करके ही वापस जाते हैं। ताली बजा के स्वागत कीजिए। पूजा, ये पूजा है प्रेरणा कैरियर पॉइंट की अनुशासित, संस्कारी, व्यवहारिक शिष्या। वर्तमान में ये बीपीएससी द्वारा शिक्षक में चयनित होकर के हम लोग के बीच आई हुई हैं। मतलब मुंह मीठा करो भाई, आ रहा है ना। चीजें भूल मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो जेहन में बैठ जाती हैं। हाँ तो बस आप इतना जानिएगा कि मेरा जॉब होना या वो उससे बड़ी बात मेरा यहाँ खड़ा होना है, क्योंकि मैं ना हमेशा देखती थी कहते हैं ना कि हर सफलता की शुरुआत असफलता से होती है। तो मैं ऐसा नहीं है कि ये मेरी पहली चीज थी, मैं बहुत बार लाइफ में फेलियर हुई और निराश तो इतनी हो गई थी लाइफ में। एक बार बिहार पुलिस का भी मेरा रिजल्ट हुआ था सर, यहाँ मैं आई थी, सर ने मिठाई मुझे खिलाई थी बट एक लास्ट मेरिट लिस्ट के लिए थोड़ा सा रह गया। तो उस समय इतना डिप्रेशन में मैं चली गई थी, लेकिन सर से मेरी हमेशा बात होती थी। सर हमेशा कहते थे कि अरे तुम ना बीपीएससी के लिए बनी हो, हमेशा मोटिवेट, हमेशा बोलते थे। मैं इनके पोटेंशियल को जानता था। हाँ ये बोलते थे, पर मुझे लगता था ना कि सर ऐसे ही बस मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं अब उस लायक रह नहीं गई हूँ, होता है ना। पर एक समय हुआ, चलो आज मैं शिक्षिका हूँ लेकिन टैग बीपीएससी का ही लगा, तो ये विश्वास इन्हीं का है, ये मेरा विश्वास नहीं है, इन्हीं का विश्वास है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी और सर को भी जो इन्होंने मेरा इतना अच्छा सम्मान किया और स्वागत किया। और देखिए आप लोग इतना समझ लीजिएगा कि आप लोग अब उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां से हर किसी के सपने पूरे होते हैं। देखिए पढ़ाना तो मतलब पढ़ाने के लिए कोई भी पढ़ा सकता है। मैं भी 10 वर्षों से शिक्षक हूँ और इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक अच्छे शिक्षक के पास आई थी। इन्होंने मुझे इतना पढ़ा दिया कि मैं गई और जिस स्कूल में गई पढ़ाने तो वहाँ पे मुझे लगा कि एसएसटी का जब मैंने बुक उठाया तो मुझे लगा अरे मुझे तो बस पढ़ानी है, सर ने जो पढ़ाया है यहाँ पे वही चीजें खोल देनी है। तो मैं हमेशा से मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ बच्चों को एक बच्चों को पता है कि ज्ञान प्रकाश सर कौन है, क्योंकि क्रेडिट जो काम करता है ना उसको देना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि संस्कार सीख। हाँ क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे ना और आपको लगेगा कि नहीं हम तो ऐसे ही बन गए तो वो चीज एक अलग अंत में ना आपको गिल्ट रह जाएगा कि अरे यार किसी ने मेरे लिए किया और हमने उसका नाम लिया ही नहीं। तो मैं जहाँ पढ़ाती थी वहां हमेशा बोलूंगी बच्चों से, सब बच्चे बोलेंगे कि मिस आप शुरू होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पहुंच जाती हैं अकबर पे, इतनी लंबी कहानी आपको याद कैसे है? मैंने बोला कि कहानी इसलिए याद है क्योंकि बताने वाला भी तो वैसा था जिन्होंने शुरुआत कहाँ से की और कहाँ तक मुझे पहुंचा दिया। तो ये बात होती है। तो प्रेरणा कैरियर पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि ये मात्र एक नॉर्मल संस्थान नहीं है, ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे अपने अधूरे सपनों को लेके आते हैं या नए सपनों को लेके आते हैं और उसे फिर यहाँ से पूरा करके ही वापस जाते हैं। ठीक है।
और 3 चीजें और है सर जो मुझे याद है, अब तो हमारे पास मार्कर रहता वो भी बताते। सर ने एक D3 का फॉर्मूला दिया था, है ना सर? D3 आपको याद है या सिर्फ मुझे ही याद है? एक D3 का फॉर्मूला सर ने दिया था सर। मैं जिस भी स्कूल में गई ट्रेनिंग के दौरान मैंने सबसे पहले D3 ही बताया। इसे पर्सनालिटी अपनी हाँ, बढ़ी की घटी? मैंने सर ये बढ़ा, ये D3 का जो फॉर्मूला होता है ना, ये सर ने मुझे बताया था, शुरुआत में ही आई थी। क्योंकि इस संस्थान का ना सबसे बड़ा अगर कोई मतलब चीज है तो ये फॉर्मूला। सबसे पहला डिसिप्लिन मेंटेन करिए, ठीक है? क्या होता है ये कि एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर पहला गुण तो यही होना चाहिए कि वो अनुशासित हो। अगर वो अनुशासित नहीं है तो मुझे लगता है उसे विद्यार्थी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? सेकंड होता है डेप्थ नॉलेज, मतलब जिस चीज को पढ़िए उसमें दिल लगा दीजिए, गहन अध्ययन कीजिए, ठीक है? गहन अध्ययन से क्या होता है, वो अधजल गगरी छलकत जाए वाली आपने सुनी होगी ना कहानी। तो क्या होता है, कुछ बच्चे बस थोड़ी सी पढ़ लेंगे और दौड़ के जाएंगे, कहेंगे अरे मैंने तो सब सीख लिया, अब इस गुरु की मुझे कोई नीड ही नहीं है। तो गुरु होता ही तो है बताने के लिए। अगर हम गुरु के पास रहेंगे नहीं, लंबे टाइम तक पढ़ेंगे नहीं, तो चीजों को निचोड़ कर जानेंगे नहीं, और थोड़ा बहुत जान के जाएंगे, वही बच्चे अनसक्सेस रह जाते हैं सर। और बाद में कहते हैं अरे वो कोचिंग वाले ने ठीक नहीं पढ़ाया, है ना? एग्जैक्टली ये चीज होता है। मैंने सुना है बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं, पढ़ के साल भर 6 महीना चले गए, कोर्स की कंप्लीट नहीं किया, ना रिवीजन किया, और बोलेंगे कि अरे ये गुरु ने तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। तो ये चीज होना चाहिए। और तीसरा होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आपका ये जो अभी समय है, तो ये समय जो आपका अभी उम्र चल रहा है, ये क्या है? आपकी पढ़ाई के लिए समर्पित है ना। अब आप चाहेंगे कि हम पढ़ भी लें, बाहर जाके खेल भी लें, और 10 आदमी के ग्रुप में बैठ भी ले, बतिया भी ले, तो मुझे लगता है कि ऐसे से सपना पूरा कभी नहीं होगा। और सर एक बात और थी कि आपने कैसे कहा कि आज अगर भीड़ में रहोगे तो कल अकेले हो जाओगे, ठीक है? और आज अकेले रहोगे तो कल तुम अगर कोई अधिकारी बन जाओगे तो भीड़ तुम्हारे ऑफिस के आगे लगेगी कि एक साइन तो सर कर दीजिए, मेरा काम पास हो जाए, है ना? तो वही बात है। जो लड़कियां हैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि समाज में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर आता है। चल के आइएगा तो बहुत सारी मतलब कमेंट आएंगी, आपको नेगेटिव आएंगी, घर वाले का अलग प्रेशर रहता है, शादी कर लो, ये कर लो। एक बार अपनी बात को जरूर रखिएगा अपने परिवार वालों के सामने, और अगर फिर भी वो नहीं मानते हैं तो फिर भी आप ये नहीं कि शादी हो जाती है तो आप अपने इरादों को छोड़ दीजिएगा। शादी होने से किसी के सपने कभी नहीं रुकते हैं। हमारे यहाँ भी, हम लोग की भी अब समय है, तो सब कहते हैं प्रेशर डाल रहे थे, पर मुझे ऐसा लगता था ना, अंत में मैं मम्मी को रोज बोला करती थी, मम्मी लगता है ना इस जीवन में ना अपने नाम का टैग लगा के नहीं जाऊंगी। नहीं होता है कि शादी वादी हो जाएगी तो चलो हस्बैंड का टैग लगाना भी जरूरी होता है, बट ये जो अपना नाम होता है ना, उसकी अलग ही सुकूनियत महसूस होती है। लेकिन देखिए आज वो समय आया कि शादी नहीं हुई, घर वालों ने बात को रखा, और अंतिम कहीं ना कहीं सफलता मेरे हाथ लगी। तो आज मम्मी को प्राउड होता है। मम्मी कहती है कि चलो ठीक ही किया तुमने नहीं किया शादी, अब करके जाओगी तो मैं भी तो कहूँगी मेरी बिटिया हुई है ना, मतलब सरकारी नौकरी में। ये तो नहीं कहेगा उसकी बहू हुई है। बहू भी होती है तो उनको अलग खुशी होती है, लेकिन बेटी होती है ना तो कुछ भी कहिए उसकी एक अलग ही खुशी होती है ना? तो वो चीज़ हम लोगों ने मतलब पा के अभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छे गुरु हो, एक अच्छे मेंटर हो। कहते हैं ना कि पढ़ाने से ज़्यादा आपको जगा दे इंसान, तो वो हमेशा से जिंदा रहा अंदर में। बहुत डिप्रेशन में मैं, इतना ज़्यादा कि हर चीज़ लगता था कि अब नहीं होगा सर से। लेकिन यही है कि हमेशा मुलाकात होती रही, और सर भूलते नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सर भूलते नहीं है, हमेशा मिलेंगे तो हाँ तुम मेरी स्टूडेंट हो, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है, तो लगा कि चलो हम कुछ कर सकते हैं। आपकी बातें मेरे जेहन से उतरती नहीं। आज का पसीना कल का मोती बन जाता है, तो आज जितना पसीना गिराना है गिरा लीजिए, क्योंकि आज पसीना गिरा लेंगे तो कल वही चीज मोती बन के आपके सामने आ जाएगा। तो भीड़ में मत रहा कीजिए। एक बच्चा कहते हैं ना कमरा बंद करके पढ़िए, रिश्तेदारी तो भूल जाइए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं ना, आप सक्सेस हुए तो जलेंगे भी, कुछ एक दो एकाध होते हैं खुश भी होते हैं, आपके पास वाला तो सबसे ज्यादा जलेगा, ठीक है? तो रिश्तेदारों से थोड़ी सी दूरी बनाइए, क्योंकि अभी समय है, अभी बना लेंगे तो ठीक है, बाद में वही रिश्तेदार। अभी हमारे रिश्तेदार, कुछ लोग कहते थे ना अरे क्या पढ़ी अभी तक इसका हुआ नहीं, अब सर वो रिश्तेदार मुझे फोन करते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारा हो गया, ऐसे वैसे, मतलब हर बातें मुझसे करते हैं कि अरे ऐसा लगता है जैसे मैंने को बहुत बड़ा औधा पा लिया है।
तो इसलिए ना, क्योंकि मैं कल को क्या हुआ कि मैं कल उनको वक्त नहीं दी, तो आज उन्हें लग रहा है कि अब इसको मुझे वक्त देना चाहिए। उल्टा होता है। तो आप लोग बस इसी चीज पे ध्यान देना है, और बाकी मेरे तरफ से तो ऑल द बेस्ट। और आप लोग बस इतना जानिएगा, आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां आपको नेगेटिव चीजें तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। और कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए, रिवीजन कीजिए। गुरु क्या करेगा? गुरु आपको मार्ग में ले चलेगा। गुरु और जो शिष्य होते हैं ना, एक ही रास्ते के मुसाफिर होते हैं। बस शिक्षक जो होता है वो आगे आगे चलता है, और जो शिष्य होते हैं पीछे पीछे चलते हैं। वो आपको टूटे फूटे रास्ते से ले जाके हाईवे तक पहुंचाएगा, फिर वो वापस उस रास्ते में आएगा और आपको उस हाईवे पे छोड़ देगा कि अब आप इस पे दौड़ लगाइए। ये आपका जीवन है ना? तो यही काम होता है। अगर क्या सर चाहते तो ये बहुत बड़े अधिकारी नहीं बन जाते, इनके अंदर वो क्षमता है कि ये बन सकते हैं। लेकिन अगर ये बन जाते तो आप सोचिए कि हम लोग कहाँ जाते हैं, है ना? तो इनका इसीलिए हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक बनना सबसे एक गर्व की बात होती है। ठीक है? तो सर कहते थे कि बहुत अच्छा आप एसएसटी पढ़ाती हैं। तो ये वो बताना उन्हें जरूरी था कि एसएसटी में पढ़ के तो कहीं से आई हूँ, कॉमर्स की स्टूडेंट, एसएसटी में इंटरेस्ट जागना यहीं से आके जागा, और यहीं से मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। इनकी बदौलत है कि मैं जो बीपीएससी देने गई तैयारियां, सर मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन आया वही एसएसटी जो मैंने यहाँ पढ़ा था। तैयारी मैंने बहुत किया, इतना पढ़ा ना, 4 महीने मुझे लगा कि मैंने अपना सारा मेहनत मतलब कर दिया, क्योंकि मेरे लिए वो अंतिम मौका लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अब नहीं होगा, समय भी बीत गया, कहीं घर वाले शादी ना कर दें, अपना टैग लिए भी ना चली ना जाऊं। जब मैं गई तो लगा कि अरे ये तो वही एसएसटी है। तो चीजें क्या होती है ना, दिमाग में रहती हैं। आप लोग भी मेडिटेशन करें, जब रात को सोने जाएं 5 मिनट कम से कम, अगर 10 मिनट नहीं दे सकते हैं तो 5 मिनट सोने वक्त अपने माइंड में सोचे कि आज आपने मॉर्निंग से लेकर टिल इवनिंग तक क्या किया, है ना? जब आप ये चीजों पे आप जोर देंगे ना, आप याद रखिए, आप एग्जाम के सेंटर पे जाइएगा, आप आंसर भूलिएगा। सामने से ऑप्शन आते हैं तो सर लोग भूलते हैं, लेकिन वहां जब अपना आंख बंद कीजिएगा ना, ये चीजें आप पे इतनी ज्यादा वो हो जाएंगी हावी कि आपको लगेगा आपका लिखा हुआ वो चीज आपके सामने है। तो इन चीजों पे ध्यान दीजिए, है ना? क्योंकि मुझे लगता है कि एक शिक्षक ही ऐसा होता है ना सर, जो चाहता है कि ये आदमी मेरे से बड़ा बन जाए। बाकी सब लोग स्वार्थ अपना जमाते हैं हर लोग, लेकिन एक शिक्षक और माता पिता ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जाए। शिक्षक भी यही चाहता है कि वो मेरे से, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो छोटे लेवल पे जाए, क्योंकि आपके नाम से ही तो इनका नाम है और इनके नाम से आपका नाम है ना? तो बस आप लोग पढ़िए लिखिए और ऐसे ही रोज आइए, और रिवीजन कार्य आप लोग हमेशा करिए। आप लोग को पता है, मैं जब आई थी तो मैं वो 3रे या 4थे बेंच पे बैठती थी, क्योंकि सर की एक पता नहीं अभी वो आदत रही कि नहीं रही, ये एकदम बीच से उठा के बच्चों को पूछ देंगे, अच्छा ये सवाल बताओ, है ना? तो हम लोग नए नए आए थे, पढ़ाते तो काफी अच्छा था, लेकिन नए में थोड़ा डर होता है। तो हम लोग वहां बैठेंगे कि सर की नजरें ना पड़े, पर पता नहीं सर की नजरें कहाँ से पड़ जाती थी। पूजा जी उठिए आज बताइए। अब लगता था, अब इनके उस डर की वजह से हम लोग प्रिपरेशन घर पे खूब करते थे, लेकिन वो वक्त बदला। यहाँ मैं पहुंच गई बैठते बैठते, वहां से यहाँ बैठती थी कि अब सर की नजरें मुझ पे पड़े, पूछ के दिखाएं। और शायद मैं यहाँ आके मतलब 1-2 बार सर ने मौका दिया कि चलो तुम पढ़ाओ, बस इसी वजह से सब था। लेकिन चलिए ठीक है, सर ने वो चीज मेंटेन किया। वरना आप और भी संस्थानों में जा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कानों में खबर नहीं आती होगी उड़ते उड़ते। कोचिंग संस्थानों का स्पेशली 1-2 ऐसे कोचिंग संस्थान है सर, वहाँ काफी स्थिति दयनीय है, जो कि छपरा का काफी नामी इंस्टीट्यूट है, हर जगह है। और वहां जाइएगा ना, वहां आप देखिएगा बाहर आपको लगेगा कि वो आपका कोचिंग संस्थान नहीं है, वो कपल्स एरिया चल रहा है। ठीक है? क्योंकि लड़के लड़कियों पे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया जाता है। और अगर वो चीज हमने देखा कि यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ हम ये डरे बिना आ सकते हैं कि चलो भैया यहाँ हम सुरक्षित हैं। और जहाँ सुरक्षित आप महसूस करेंगे ना, पढ़ने में आपको ठीक लगेगा। आपको 24 घंटे ये फील होगा कि वहां जाते हैं, लड़का बोलता है तो आपके अंदर एक अलग सी भावना। लड़कियां भी कुछ होती हैं जिनको अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, हाँ। पर कुछ जो ईमानदार होंगी उन्हें वो बुरा लगेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि ये चीज आप मन में निगेटिव नहीं लाइए। भाई बहन है ना, साथ में बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना? आगे जब आप सक्सेस हो जाइएगा ना, तो सर वो भी बात है ना, आप ही तो कहते हैं उगते सूरज को सभी प्रणाम करते हैं ना, डूबते सूरज को कोई नहीं करता है। उगते सूरज को तो एक बार उग जाइए, बन जाइए, उसके बाद देखिए ना, आप जिसको कहेंगे वो भाग के आपके पीछे आएगा। नहीं आए तब कहिएगा, सिर्फ जुबान खोलने की देर है, ठीक है ना? जिस चीज पे हाथ रखेंगे वो कहेगा हम ही हैं, हम आएंगे, पीछे पीछे आएंगे। तो अभी थोड़ा सा इस चीजों से बचना है ना? बचेंगे। देखिए आज कहीं ना कहीं सर, ये मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात है कि शायद मैंने अच्छी छवि छोड़ी होगी, तब तो आप मेरा नाम लेते हैं ना।
गुरु के जुबान अगर पे नाम होना मैं वो बहुत बड़ी गलत छवि छोड़ के गई होती तो आज क्या इतने सालों के बाद सर मेरा नाम लेते। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं किसी के पास पढ़ी और उन्होंने मतलब मेरा इतना नाम लिया और मेरा ये छवि रहा होगा